हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीपीसीटी का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा है और अगर आपकी तैयारी अभी भी नहीं है, अभी भी आपको टाइम है कि आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एक बेहतर अपना एक मैप बना सकते हैं, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम आपके हर कमेंट का आंसर देंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, प्रतिदिन आपके लिए क्लास आ रही है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए आते हैं, व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आपके मोटिवेशन से ही हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए प्रतिदिन एक नया क्लास और नया कंटेंट लेकर आते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, क्लास पे अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमने 900 क्वेश्चन की एक पीडीएफ बनाई है जिसमें सीपीसीटी के प्रीवियस पेपर के सारे क्वेश्चन प्लस जो वो क्वेश्चन जो अभी एग्जाम में आने की संभावना है। तो अगर आप उसको परचेस करना चाहते हैं, बहुत ही कम कीमत रखी गई है, 29 रुपीज़ रखी है। अभी तक कम से कम नहीं है, तो बहुत से स्टूडेंट ने तो खरीदा, परचेस कर लिया है, खरीद लिया है। अगर आपने नहीं लिया है तो आप भी ले सकते हैं। 29 कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है आप सबके लिए, क्योंकि सीपीसीटी की फीस ही आपको मालूम होगा, 660 रुपये तो फीस ही है उसकी। अगर आप छोटे ज़िले से बिलोंग करते हैं, आपको एग्जाम देने भोपाल इंदौर जाना पड़ता है, तो पीडीएफ आपके लिए इसलिए अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप देखिए मोबाइल में उसको जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। तो आप उसको अगर लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और एक नंबर दे दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। तो देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। स्टार 1000 बी हो जाएगा, अबेकस, और हमारा सी हो जाएगा अल्टस, और हमारा डी हो जाएगा ऑप्शन सी ई ए एस यानी सेक। तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, एस ई ए सी यानी सेक हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कोडेट का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ हमें इसमें बताना है आपका कि वीडियो कोडेट का एक उदाहरण इनमें से नहीं है। ये हो जाएगा हमारा DVIX, ये तो एक हमारा कोडेट है, और हमारा XVID ये भी हमारा क्या है, एक वीडियो का कोड है, और हमारा CSS ये हमारा नहीं हो सकता, ये नहीं, और हमारा हो जाएगा WMV तो ये भी है, लेकिन हमारा इसमें से CSS हमारा नहीं है, क्या नहीं है, वीडियो का एक कोडेट का उदाहरण नहीं है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज की क्लास लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें हम आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंटेंट कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब थ्योरी का समय नहीं रह गया कि आप थ्योरी पढ़ें और थ्योरी करने के बाद प्रैक्टिकल करें। अब केवल रिवीजन का समय, हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में से या फिर डिस्क्रिप्शन में से नंबर लेकर उसको कॉन्टैक्ट से परचेस कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित डिवाइसों में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD जैसे एप्लीकेशन में उपयोग की जाती है। ये ऑप्शन हो जाएगा प्लॉटर्स, भी हो जाएगा प्रिंटर, सी हो जाएगा स्कैनर, डी हो जाएगा हमारा पेंट्रोग्राफ्स। तो आपको सबको मालूम होना चाहिए, हमारा जिसका राइट आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या, प्लॉटर्स। निम्नलिखित डिवाइसों में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन में उपयोग होती है, तो वो जगह प्लॉटर्स में उपयोग की जाती है, याद रखना। चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रदर्शन को मापने का पैरामीटर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रदर्शन को मापने का पैरामीटर नहीं है। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए एवरेज एक्सेस टाइम, भी हो जाएगा हमारा बॉड रेट, सी हो जाएगा एवरेज लेटेंसी, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा डेटा रेट। हमारा जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बॉड रेट, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए, कुछ स्पीड से पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 50+ क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपके लिए 50+ क्वेश्चन हो जाए और मैं अगली क्लास के लिए काम करके आपके लिए और अच्छी क्लास लाऊं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, MP हाईकोर्ट की क्लास हमने चालू कर दी है, वह भी प्रतिदिन हमारी MP हाईकोर्ट की क्लास डल रही है। आप चाहें तो वह भी जाकर देख सकते हैं। और एक और आपको न्यूज़ देना चाहूँगा, गुड न्यूज़ समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। एक और गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि अगर आपने CPCT का जी क्रॉस कर लिया, अगर आपने पेपर एग्जाम में नंबर आप लोग लिख लेना प्लीज़, जैसे आपकी स्पीड कितनी आई है, कितनी परसेंटेज बनी है, ये सारे उसको नोट कर लेना, और नोट करके आप या फिर याद रख लेना, याद रख के आना, और जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फॉर्म अप्लाई कर देना। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि इसके बाद हम तुरंत आपके लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्जाम होगा उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट प्रतिदिन यहीं कराएंगे, याद रखना, प्रतिदिन ऑनलाइन टेस्ट होगा आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। अगर जिन स्टूडेंट का हमारा CPCT क्रॉस हो जाएगा वह हमसे जुड़े रहिए, संपर्क में रहिए, हम आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल कराएंगे प्रतिदिन, जैसा वैसा टेस्ट होगा जैसा आपका एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट कार्ड के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर स्मार्ट कार्ड के बारे में कुछ डेफिनेशन दी गई है, वे डेफिनेशन को देखते हैं। क्या ये हो जाएगा, स्मार्ट कार्ड के बारे में एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर होता है, स्मार्ट कार्ड में एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर होता है। बी हो जाएगा स्मार्ट
स्मार्ट कार्ड में एम्बेडेड मेमोरी होती है। सी हो जाएगा स्मार्ट कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर में एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डी हो जाएगा स्मार्ट कार्ड में एक बिल्ट इन ब्लूटूथ होता है। तो देखिए स्मार्ट कार्ड में कोई ब्लूटूथ नहीं होता, आप सभी जानते होंगे, तो यही हमारा इसके बारे में नहीं सही नहीं है। बाकी स्मार्ट कार्ड के बारे में सही कौन कौन से ऑप्शन है, तो स्मार्ट कार्ड एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्मार्ट कार्ड एम्बेडेड मेमोरी होती है, ये भी क्लियर है। स्मार्ट कार्ड के माइक्रो प्रोसेसर में एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये भी राइट है। लेकिन हमको क्या पूछा गया था कि स्मार्ट कार्ड के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो स्मार्ट कार्ड में एक बिल्ट इन ब्लूटूथ होता है, ये बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। आप चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं अपना छठवां क्वेश्चन क्या है। छठवां जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा बार कोड प्रणाली के संदर्भ में क्यूआर कोड का अर्थ क्या है। ये हो जाएगा क्विक रेक्टिफिकेशन कोड, और बी ऑप्शन हो जाएगा क्विक रेमिटेंस कोड, और हमारा सी हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स कोड, और डी हो जाएगा क्विक रेट स्प्रेड कोड। क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसके लिए सॉफ्टवेयर पब्लिकेशन के पास सोर्स कोड के कॉपीराइट के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित हैं को रूप में जाना जाता है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या हो जाएगा। फ्रीवेयर, सी हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और हमारा सी हो जाएगा प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, और हमारा डी हो जाएगा मालवेयर। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम इसी के साथ अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं आठवां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में बदलता है। ए हो जाएगा हमारा कंपाइलर, बी हो जाएगा हमारा पर्सर, और हमारा डी हो जाएगा इंटरप्रेटर, और हमारा डी हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा हमारा कंपाइलर। क्वेश्चन क्या था फिर से देख लीजिए, कौन सा सोर्स कोड एग्जीक्यूटेबल मशीन में बदलता है। कौन सा सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल मशीन में बदलता है, तो कंपाइलर बदलता है। याद रखना कंपाइलर हमारा क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेट करने का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। चलते हैं इसी के साथ हम अपने नौवें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं नौवां क्वेश्चन क्या है। हमारा जो नौवां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम शब्दावलियों में शब्द भी एफ एस किसका संक्षिप्त नाम है। तो वी एफ एस का पूर्ण रूप या पूर्ण नाम बताना है। तो देखते हैं वर्चुअल फाइल स्टैक, और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा वोलेटाइल फाइल सिस्टम, और सी हो जाएगा वर्चुअल फाइल सिंटैक्स, और हमारा डी हो जाएगा वर्चुअल फाइल सिस्टम। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा वर्चुअल फाइल सिस्टम। क्या हो जाएगा, वर्चुअल फाइल सिस्टम। ये किसका हमारा फुल फॉर्म था, वी एफ एस का वर्चुअल फाइल सिस्टम। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं अपना 10वां क्वेश्चन क्या है। लिनक्स या लाइनक्स में एक वर्किंग डायरेक्टरी को बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कमांड उपयोगी किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं इनके, ये हो जाएगा cp हो जाएगा कैट, और हमारा सी हो जाएगा चेंज डेर, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा chdir। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना 11वां क्वेश्चन क्या है। जो हमारा 11वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा IBM ने मेन फ्रेम पर उपयोग की जाने वाली स्क्रिप्टिंग भाषा JCL का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर क्या है, IBM, यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं। IBM मेन फ्रेम पर उपयोग की जाने वाली स्क्रिप्टिंग भाषा, किसकी बात हो रही है, स्क्रिप्टिंग भाषा JCL का यहाँ पर पूर्ण नाम बताना या पूरा इसका नाम बताना है, किसका, JCL का, ठीक है ना। आइए देखते हैं इनकी ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा जॉब कंट्रोल लैंग्वेज, बी हो जाएगा जॉब कंसिल्डेंसी लैंग्वेज, कंसोलिडेशन लैंग्वेज, और सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा जॉब कंपाइलेशन लैंग्वेज, और हमारा सी हो जाएगा जॉब करेक्शन लैंग्वेज। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक एल्गोरिथम जो स्वयं की बारंबार पुनरावृत्ति तब तक करती है जब तक कि एक निश्चित स्थिति प्राप्त ना हो जाए वह खाली स्थान कहलाती है। ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम, और हमारा सी हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा पैरेलल एल्गोरिथम, और हमारा सी हो जाएगा रिकर्सिव एल्गोरिथम, और हमारा डी हो जाएगा क्वांटम एल्गोरिथम। हमारा जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रिकर्सिव एल्गोरिथम, ठीक है ना। चलते हैं हम इसी के साथ अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रॉपर्टीज ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है। हो जाएगा हमारा रेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारा
रेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारा सी हो जाएगा फ्री BSD, और हमारा डी हो जाएगा विंडोज 7। हमारा जिसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वह हमारा विंडोज 7 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विंडोज 7 हमारा द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था फिर से देख लीजिए, कौन सा एक प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो हमारा विंडोज 7 एक प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी के साथ देखते हैं अपना 14वां क्वेश्चन क्या है। उस लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा को पहचाने जिसका उपयोग मल्टीमीडिया वेब पेजों को बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन है कि वेब पेजों को बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज का या कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन। क्या ऑप्शन ए हो जाएगा कोबल, बी हो जाएगा जावा, सी हो जाएगा बेसिक, और हमारा डी हो जाएगा असेंबल। हमारा उसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जावा। जावा के द्वारा ही आप मल्टीमीडिया वेब पेजों को बनाने का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं जावा को। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है। हमारा जो 15वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विंडोज OS यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर यूटिलिटी को कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करके खोला जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर यूटिलिटी को कौन से कीबोर्ड की शॉर्टकट की के द्वारा खोला जा सकता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा शिफ्ट MP, हो जाएगा हमारा अल्ट डेल, और हमारा सी हो जाएगा शिफ्ट प्लस डेल, और हमारा डी हो जाएगा कंट्रोल अल्ट प्लस डेल। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, यानी हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना 16वां क्वेश्चन क्या है। 16वां क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा नेटवर्क शब्दावली में DHCP का पूर्ण रूप है। किसका नाम पूछा गया है? यहाँ पर DHCP का पूरा नाम पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ए हो जाएगा हमारा डायनामिक हॉप काउंट प्रोटोकॉल, और बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। हमारा तो यही इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना 17वां क्वेश्चन क्या है। 17वां क्वेश्चन हो जाएगा अपना निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्टअप प्रक्रिया की समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्टअप प्रक्रिया की समस्याओं का निवारण करने के लिए यानी उनका निराकरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा MSC कॉफिंग, और हमारा बी हो जाएगा बूट MGR, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कर्नल, और हमारा डी हो जाएगा रन। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वें का ऑप्शन का वे हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा MSCONFIG, यानी राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है। हमारा जो 18वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का उपयोग में ना होने की स्थिति में स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है या गतिशील छवियों या पैटर्न से भर देता है। वह कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोग ना होने की स्थिति में स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है या गतिशील छवियों को पैटर्न से भर देता है। ये हो जाएगा हमारा स्क्रीन सेवर, भी हो जाएगा हमारा इमेज स्कैनर, और हमारा सी हो जाएगा डेस्कटॉप कैचर, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा मॉनिटर रीडर। हमारा जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्क्रीन सेवर। क्या हो जाएगा? स्क्रीन सेवर के द्वारा ऐसा हो जाता है। चलते हैं इसी के साथ अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 19वां क्वेश्चन क्या है। 19वां जो क्वेश्चन हो जाएगा हो जाएगा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प वेरिएबल लेंथ वाले पासवर्ड को लेकर उससे एक फिक्स्ड लेंथ वाले पासवर्ड को बनाने की तकनीक को परिभाषित करता है। आइए देखते हैं इनका ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा रीसेटिंग, और बी हो जाएगा रिकिंग, और हमारा सी हो जाएगा नॉर्मलाइजिंग, और हमारा डी हो जाएगा हैशिंग। हमारा जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हैशिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसके साथ जो हमारा 20वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा एक हमारा 20वां क्वेश्चन है एक स्टैंड लोन मालवेयर प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित होने के लिए स्वयं को दोहराता है, वह किस रूप में जाना जाता है। वो हो जाएगा हमारा एडवेयर, भी हो जाएगा हमारा कंप्यूटर वर्म, और हमारा सी हो जाएगा ट्रोजन, और डी हो जाएगा हमारा ट्रैकिंग कुकीज। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर वर्म। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंप्यूटर वर्म इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम इसी के साथ अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 23वां क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर थ्रेड शब्दावलियों में कंप्यूटर कीबोर्ड पर दबाई गई कुंजियों को रिकॉर्ड करने की गतिविधि को किस रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर थ्रेड शब्दावलियों में कंप्यूटर कीबोर्ड पर दबाई गई कुंजियों के रिकॉर्ड करने की क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। कंप्यूटर थ्रेड शब्दावलियों में कंप्यूटर कीबोर्ड पर दबाई गई कुंजियों को रिकॉर्ड करने की गतिविधियों किस रूप में जाना जाता है। हो जाएगा कंप्यूटर असेसमेंट, और हमारा बी हो जाएगा कंप्यूटर टाइपिंग, और सी हो जाएगा कंप्यूटर राइटिंग, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर कैप्चरिंग। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा
कीबोर्ड कैप्चरिंग। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड कैप्चरिंग इस प्रक्रिया को नाम से जाना जाता है। चलते हैं हम अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 22वां क्वेश्चन क्या है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पदानुक्रमित डेटाबेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और हार्डवेयर के लिए लो लेवल सेटिंग को संग्रहित करता है, वह किस रूप में जाना जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक पदानुक्रमित डेटाबेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और हार्डवेयर के लिए लो लेवल सेटिंग को संग्रहित करता है, वह किस रूप में जाना जाता है? हो जाएगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, भी हो जाएगा हमारा कंट्रोल पैनल, सी हो जाएगा रजिस्ट्री और हमारा डी हो जाएगा प्रोग्राम्स ऑन फीचर। ठीक है ना? तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22वें ऑप्शन का, वह हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं अपना 23वां क्वेश्चन क्या है। 23वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा वह पद्धति जिसमें डिस्क स्पेस बचाने और नेटवर्क पर आसानी से और तेजी से संचरण के लिए एक फाइल का लॉजिकल आकार कम किया जाता है, वह पद्धति किस नाम से जानी जाती है? ए ऑप्शन हो जाएगा फाइल ट्रंकेशन और बी ऑप्शन हो जाएगा फाइल ट्रांसफर, सी हो जाएगा हमारा फाइल सिंक्रोनाइजेशन और हमारा डी हो जाएगा फाइल कंप्रेशन। हमारा जो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी फाइल कंप्रेशन। किस नाम से जानते हैं उसको? फाइल कंप्रेशन इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना 24वां क्वेश्चन क्या है। यूनिक्स सिस्टम में फाइल और डायरेक्टरीज को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कमांड का उपयोग किया जाता है? यूनिक्स सिस्टम में फाइल और डायरेक्टरीज को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कमांड का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा कॉपी, भी हो जाएगा हमारा सीपी और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कॉपी कौन और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कॉपी फाइल। हमारा जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 24वें का भी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, सीपी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 25वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कंप्यूटर फाइल्स के साथ जुड़े मेटा डाटा का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्यूटर फाइल के साथ जुड़े मेटा डाटा का वर्णन करता है? ए ऑप्शन हो जाएगा फाइल लोकेशन, बी हो जाएगा फाइल नेमिंग और सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा फाइल एट्रीब्यूट्स और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा फाइल एक्सटेंशन। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा फाइल एट्रीब्यूट्स। क्या हो जाएगा? फाइल एट्रीब्यूट्स, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमारा जो 26वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा फाइल सिस्टम शब्दावलियों में NTFS का पूरा नाम बताना है। NTFS का पूरा नाम देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा नेटिव फाइल सिस्टम, भी हो जाएगा नेटवर्क फाइल सिस्टम और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा नोड फाइल सिस्टम और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा नंबर फाइल सिस्टम। जैसा कि आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा, हमारा जो 26वें का जो आंसर है बी ऑप्शन नेटवर्क फाइल सिस्टम। क्या हो जाएगा? हमारा नेटवर्क फाइल सिस्टम इज द राइट आंसर। किसका है? ये NTFS का पूरा नाम क्या है? नेटवर्क यहाँ पर NTFS। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। 26 में क्वेश्चन है ना? हाँ, बी ऑप्शन है नेटवर्क फाइल सिस्टम। हाँ, यहाँ पर NTFS का पूरा जो फुल फॉर्म है वह नेटवर्क फाइल सिस्टम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 27वां क्वेश्चन क्या है। अमुद्रित डिजिटल, अमुद्रित का मतलब होता है, याद रखना, प्रिंटेड, यानी ठीक है ना। अमुद्रित डिजिटल दस्तावेज फाइल को अक्सर किस रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा ब्लूप्रिंट और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा हार्ड कॉपी, सी हो जाएगा हमारा टेम्पलेट और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सॉफ्ट कॉपी। हमारा जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह डी ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी के नाम से जाना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या? अमुद्रित, मैंने मुद्रित का आपको बता दिया, मतलब क्या होता है? मुद्रित का मतलब होता है प्रिंट, ठीक है ना। यहाँ पर अमुद्रित लिखा हुआ, यानी प्रिंटेड ना हुआ, ठीक है ना, प्रिंट नहीं है जी, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? अमुद्रित डिजिटल दस्तावेज, डिजिटल भी जुड़ गया नाम में। तो डिजिटल दस्तावेज फाइल को अक्सर किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में जाना जाता है, यानी डी ऑप्शन इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 28वां क्वेश्चन क्या है। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो लोगो प्लस एल कीबोर्ड का शॉर्टकट की जे प्रेस करने से विंडोज लोगो प्लस एल को कीबोर्ड की शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे कंप्यूटर को हाइबरनेट कर देगा, बी हो जाएगा कंप्यूटर को स्लीप स्थिति में भेज देगा और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर को लॉक कर देगा, डी हो जाएगा वर्तमान उपयोगकर्ता को लॉग आउट कर देगा। हमारा जो 28वें का जो आंसर हो जाएगा वह सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर को लॉक कर देगा। क्या कर देगा? अगर हमने विंडो लोगो प्लस एल को प्रेस किया तो हमारा कंप्यूटर को लॉक कर देगा। चलते हैं इसी के साथ अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 29वां क्वेश्चन क्या है। संख्यात्मक और सांख्यिकी गणना करने के लिए निम्नलिखित में सॉफ्टवेयर
एप्लीकेशन में से कौन सा एप्लीकेशन का उपयोग करना सबसे ज़्यादा उचित होगा। ए ऑप्शन होगा डाटाबेस, बी हो जाएगा डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, और सी हो जाएगा ग्राफिकल पैकेज, और डी हो जाएगा स्प्रेडशीट। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्प्रेडशीट के द्वारा सबसे आसान हो जाएगा, याद रखना। चलते हैं इसी के साथ अपने 30वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 30वां क्वेश्चन क्या है। हमारा जो 30वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ब्लिंकिंग पॉइंट, जो टेक्स्ट में आपकी स्थिति को दर्शाता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। ए हो जाएगा ब्लिंकर, बी हो जाएगा हमारा कर्सर, और सी हो जाएगा क्रॉजर, और डी हो जाएगा हमारा पॉइंटर। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा उसको कहते हैं हम कर्सर। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 31वां क्वेश्चन क्या है। आप खालिस्तान का उपयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए और खालिस्तान का उपयोग डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने के लिए। सबसे पहले हमको कॉपी करने की शॉर्टकट की आप सबको मालूम हो जाएगी, डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे तो किससे होती है? कंट्रोल सी से होती है। किससे होती है? कंट्रोल सी से होती है। और हम पेस्ट किसके द्वारा करते हैं? कंट्रोल वी के द्वारा करते हैं, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं अपना 32वां क्वेश्चन क्या है। 32वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वर्ड खालिस्तान क्या हो जाएगा। वर्ड में खालिस्तान विशेषता स्वचालित रूप से कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन या व्याकरण त्रुटियों को सही करती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एमएस ऑफिस एमएस वर्ड 2016 से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये जितने भी मैं एमएस वर्ड के क्वेश्चन कराता हूँ ये याद रखना 2016 के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? वर्ड में खालिस्तान विशेषता स्वचालित रूप से कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन या व्याकरण त्रुटियों को सही करती हुई क्या कहलाती है? हो जाएगा ऑटो फिक्स, भी हो जाएगा ऑटो स्पेल, और हमारा सी हो जाएगा ऑटो मार्क, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑटो करेक्ट। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑटो करेक्ट के द्वारा ये संभव हो सकता है। चलते हैं इसी के साथ अपने 33वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 33वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सूट का एक भाग है? भाग नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? कौन सा एमएस ऑफिस सूट का एक भाग नहीं है? ये हो जाएगा वर्ड तो है, जानते हैं यहाँ वर्ड पैड भी है, एक्सेल भी है और पावर पॉइंट। यहाँ से बताना है कौन सा नहीं है दोस्तों। तो देखते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा वर्ड पैड नहीं है। कौन सा नहीं है? वर्ड पैड नहीं है। बाकी एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड है, ठीक है ना, याद रखना। वर्ड पैड नहीं है, याद रखना एमएस सूट का। चलते हैं अपने 34वें क्वेश्चन की तरफ जान लेते हैं 34वां क्वेश्चन क्या है। जब एमएस वर्ड फाइल में क्या है क्वेश्चन? एमएस वर्ड फाइल में स्प्रेडशीट इंसर्ट की जाती है तो उस समय बैकग्राउंड में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कार्य करती है? ए हो जाएगा OLE, बी हो जाएगा OOXML, और बी हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा PDB, और हमारा डी हो जाएगा MTP। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा OLE। क्या हो जाएगा दोस्तों? OLE इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 35वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसके बारे में एक परिभाषा इसकी सही नहीं दी गई है, तो उसको हम जानेंगे वह कौन सी है। ए ऑप्शन हो जाएगा नीला रेखांकित शब्द की स्पेलिंग सही, लेकिन वाक्य के लिए यह शब्द सही प्रतीत नहीं होता। ये तो बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है ना। नीले शब्द किसके लिए? ये शब्द की स्पेलिंग सही है, लेकिन वाक्य के लिए यह शब्द की प्रतीत नहीं होता, ठीक है, ये सही है। हरा रेखांकित व्याकरण में संशोधन करने की आवश्यकता, ठीक है, ये भी हमारा सी। लाल कहाँ पर क्या? लाल रेखांकित शब्द विन्यास यानी स्पेलिंग में त्रुटि हो सकती है, ठीक है, ये भी सही है, ऐसा होता है। लाल कलर का आ जाए तो समझो स्पेलिंग की त्रुटि है। और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा पीला रेखांकित पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग की त्रुटि हो सकती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, यानी हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। चलते हैं हम इसी के साथ अपने 36वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 36वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड टेम्पलेट एक्सटेंशन के लिए वैध है? वैध नहीं है, सॉरी दोस्तों, वैध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड टेम्पलेट एक्सटेंशन के लिए वैध नहीं? ए हो जाएगा हमारा डॉट, बी हो जाएगा डॉट एक्स, डी यहाँ पर एक्स लगे डॉट एक्स, और सी हो जाएगा डॉट्स, और हमारा डी हो जाएगा डॉट एम, ठीक है ना। तो हमारा जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 36वें का वह हो जाएगा हमारा डॉट्स, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट। ये हमारा कोई वैध संस्करण नहीं है, बाकी डॉट है डॉग से और डॉट में, ठीक है ना, तो डॉस्ट नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं इसके साथ अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ, 37वें क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्ट आपको 37 का हम आंसर बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? जब एक एक्सेल स्प्रेडशीट को एमएस वर्ड में एक ऑब्जेक्ट के रूप में एम्बेडेड किया जाता है तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यानी इसका बी ऑप्शन सही है दोस्तों। यदि सोर्स एक्सेल स्प्रेडशीट में को मॉडिफाई किया जाता है तो वर्ड फाइल में जानकारी अपडेट हो जाती है। क्या है क्वेश्चन? यदि सोर्स एक्सेल स्प्रेडशीट को मॉडिफाई किया जाता है तो वर्ड फाइल में जानकारी अपडेट हो जाती है, ठीक है। चलते हैं हम अपने 38वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 38वां क्वेश्चन क्या है। एक डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रिबन विकल्प का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन क्या है? एक डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रिबन का प्रयोग करते हैं? हो जाएगा पेज लेआउट, भी हो जाएगा रेफरेंस, हो जाएगा हमारा इंसर्ट, और डी हो जाएगा हमारा
डिज़ाइन, हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा पेज लेआउट के द्वारा बदल सकते हैं। किसके द्वारा बदल सकते हैं? पेज लेआउट के द्वारा बदल सकते हैं। हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अपने 39वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 39वां क्वेश्चन क्या है। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में एक बार डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? ए हो जाएगा हमारा ODT और हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा OCR और सी हो जाएगा .RTF और डी हो जाएगा .TXT। क्वेश्चन क्या था? ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में एक बार डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा .ODT का उपयोग किया जाता है, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अपने 40वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 40वां क्वेश्चन क्या है। MS एक्सेल में पहले कॉलम से अंतिम कॉलम में जाने और वापस आने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमारा कंट्रोल राइट एरो और कंट्रोल लेफ्ट एरो के द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं। चलते हैं अपने 41वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 41वां क्वेश्चन क्या है। एक फॉर्मूला के अलग अलग हिस्से की जाँच करके उसे चरणबद्ध तरीके से डिबग करने और उसका विश्लेषण करने को क्या कहते हैं? हो जाएगा एरर चेकिंग, भी हो जाएगा एल्यूएट फॉर्मूला और हमारा सी हो जाएगा हमारा ग्रुप या अनग्रुपिंग और हमारा डी हो जाएगा व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है ना, एनालिसिस। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूएट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल्यूएट फॉर्मूला। चलते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 42वां क्वेश्चन क्या है। एक्सेल एक्सप्रेशन बराबर पावर 210 का परिणाम मूल्य क्या होगा? डायरेक्ट इसका आंसर फिर हम आपको बता देते हैं। 42वें का जो आंसर हो जाएगा वह 1024 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम कुछ और यहाँ पर दिए गए एक्सेल के फॉर्मूले, एक्सेल का एक्सप्रेशन मंथ, ठीक है ना, तो इसका परिणाम क्या होगा आप सभी को मालूम होगा। इसको सॉल्यूशन करने के इसको स्किप कर रहे हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। इन क्वेश्चन को देख लें। 44वां जो क्वेश्चन हो जाएगा एक गोदाम के लिए एक उत्पादक की क्रय सूची तैयार की जा रही है। किसी भी दो प्रविष्टियों की प्रोडक्ट आईडी एक जैसी नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से फीचर्स का कौन सा फीचर्स को डुप्लीकेट प्रविष्टियों को चिन्हित करेगा? डायरेक्ट इसका आंसर हम आपको बताएंगे। 44वें का जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ अपना 45वां क्वेश्चन देखेंगे। 45वां क्वेश्चन क्या है? एक वितरक की दो अलग शाखाओं से बिक्री मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी हो सकता है? तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं दोस्तों। इनका ऑप्शन ए हो जाएगा स्कैटर चार्ट, बी हो जाएगा बार चार्ट, सी हो जाएगा डॉट चार्ट और डी हो जाएगा हमारा एरिया चार्ट। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बार चार्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने 46वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 46वां क्वेश्चन क्या है। एक वर्कशीट में कर्मचारियों के मासिक वेतन का रिकॉर्ड शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक कर्मचारी के रिकॉर्ड की डुप्लीकेट प्रविष्टियों को चेंज है यहाँ पर, ठीक है ना, चेंज करने और दूर करने के लिए, चेंज लिखा हुआ है, चेंज करने और दूर करने के लिए उपयोग हो सकती है? हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, भी हो जाएगा शॉर्ट और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा रिमूव डुप्लीकेट और डी हो जाएगा हमारा फिल्टर। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा रिमूव और डुप्लीकेट, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं इसी के साथ अपने 47वें क्वेश्चन की तरफ, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना, क्वेश्चन को अच्छे से सुनना। आपके लिए पढ़ता हूँ, धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। एक शहर के विभिन्न हिस्सों में कई शाखाओं वाले एक बिल कलेक्शन सेंटर को प्रत्येक शाखा से अलग अलग कलेक्शन राशि के साथ सभी शाखाओं की कुल कलेक्शन राशि की गणना करनी है। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति का उद्देश्य पूरा करेगी? ए हो जाएगा गोल 60 हो जाएगा हमारा शॉर्ट और डी हो जाएगा हमारा फिल्टर और डी हो जाएगा हमारा सब टोटल। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी सब टोटल के द्वारा वह ऐसा कर सकता है। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 48वां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? तो डायरेक्ट आपको बता देते हैं इनमें से एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन कौन सा नहीं है। तो हमारा SLX ये वाला हमारा नहीं, कौन सा .SLX ये नहीं है, बाकी XLW और XLS और XLSX, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह .SLX नहीं है। हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं 49वें क्वेश्चन की तरफ और जान लेते हैं 49वां क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर 2010 का क्वेश्चन, एक्सेल 2010 और बाद के संस्करणों में जारी किया गया एक छोटा सा चार्ट जिसे एक वर्कशीट सेल में रखा जाता है वह किस नाम से जाना जाता है? ए हो जाएगा रूलर्स, भी हो जाएगा ग्रिड लाइन और हमारा सी हो जाएगा स्पार्क लाइन और डी हो जाएगा हमारा मार्कर। हमारा जिसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा क्या?
सी ऑप्शन, स्पार्क लाइन उसको कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देख लेते हैं कुछ, यहाँ पर इसको स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट अपने 51वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। टेलनेट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका अर्थ क्या है, तो टेलनेट का यहाँ पर अर्थ बताना है, डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे। तो टेलनेट का अर्थ क्या है, क्या है, टेली टाइप नेटवर्क, क्या है, टेली टाइप नेटवर्क, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों क्लास हमारी पूरी होती है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर 50+ क्वेश्चन थे, यानी 51 क्वेश्चन थे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।